जैसा कि देख पा रहे हैं ये प्रपत्र हम पूरा भर दिए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एरियर के लिए जिला के द्वारा लेटर निकला था। उसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निकला है कि शिक्षक अपना भर के देखिए कितना आपका एरियर बकाया है। बहुत सारे शिक्षक परेशान है कि सर कैसे हम लोग लिखें, क्या करें। जी हाँ, एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि कितना आपका एरियर बनता है, वो भी क्या HRM में जो सैलरी स्लिप है उसी के आधार पर। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जैसे कि टीचर का नाम, प्राण नंबर इत्यादि यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ पर फंस रहे हैं सभी शिक्षक इस पर कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि कौन महीने का कितना मेरा मिला है प्राप्त वाले में, मतलब मिला है। हम वही लिखेंगे प्राप्त वाले में जो HRM में सैलरी स्लिप में है। ठीक है, हुआ था क्या, एरियर किस चीज़ का है ये भी समझ लीजिए। जैसे ही आप विशिष्ट बने आपको 25,000 बेसिक पे में ही वेतन भुगतान होगा, चाहे आप 2007 वाले टीचर थे, 10 वाले थे, 16 वाले थे, जो भी थे, तो उस अवधि का जो है एरियर बनेगा। ठीक है, फिर DA बढ़ा था, फिर कहीं मान के चलिए आप पहले थे जहाँ पर कार्यरत थे वहाँ HRA क्या था, हाउस रेंट हो सकता है कि कम था, जहाँ आया है अभी ज़्यादा है, या फिर इस तरह की जो समस्याएं हैं था, उसी हिसाब से एरियर बनेगा। यहाँ पर क्या है कि संबंधित डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप योगदान या पदस्थापन पत्र लगा दीजिएगा। जैसे कि अब नियोजित वाले केसेस में है तो एक नियोजित भी लगा दीजिएगा, विशिष्ट वाला भी लगा दीजिएगा, और HRMS सैलरी स्लिप। तो HRMS सैलरी स्लिप भी डाउनलोड करने के लिए हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर टीचर अपना सिग्नेचर और HM से साइन करा करके ये BRC में जमा करेंगे। टीचर को ये हर हाल में करना है। इसके अलावा भी जो एरियर अगर है आपका तो भी मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड या आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए। अभी कुछ काम से हम विलेज आए हुए थे, जिसके कारण हमें क्या किया, ये प्रपत्र मेरे पास PDF में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद उसको भरेंगे, अब कहाँ से कैसे भरें वो भी हम बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मेट हम बनाए हुए हैं। देखिए, ये पे वर्ष एवं माह लिखेंगे, दे मूल वेतन मतलब कितना होना चाहिए, प्राप्त वेतन मतलब कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर दोनों का अंतर ही ऐड होकर के यहाँ पर क्या होता है, कुल अंतर राशि बनता है, मतलब उसी को एरियर कहा जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम HRMS सैलरी स्लिप निकालते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मेरा जनवरी 2025 से यहाँ पर HRMS सैलरी स्लिप अवेलेबल है। हो सकता है कि उसके बाद आपका हो, मेरा चिंता 1 का है इसलिए ये आ रहा है। सेम टू सेम सबका ही प्रोसेस होगा। अब क्या करना है, कितना बेसिक पे मिला है, सब यहाँ पर लिखा रहता है, तो दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल वाले में देखिए यहाँ पर मंथ लिखा रहता है। ठीक है, तो जनवरी का कितना बेसिक पे में हुआ है, 25,000 सबका हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट कितना मिला है, DA कितना मिला है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, मतलब सब यहाँ पर मेंशन है, जो प्राप्त हुआ है कितना मिलना चाहिए वो भी बताएंगे। आपको अगर अपना भरवाना है HRMS सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग एरियर वाला डिमांड, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिर सर्विस अवेलेबल है, एक्यूरेट आपको करके दिया जाएगा। चलते हैं, पहले ये हम अपना भर लेते हैं जो फॉर्मेट बनाए थे, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ये प्रपत्र हम पूरा भर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्राप्त मूल वेतन, प्राप्त वाला पहले देखिए, प्राप्त मूल वेतन, प्राप्त DA, प्राप्त HRA, जो हमें प्राप्त हुआ है HRMS सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग वो हम लिखें। अब दे मूल वेतन मतलब इतना दे होना चाहिए। जनवरी से मेरा ड्यूज़ है, क्योंकि हम जब विशिष्ट बने थे जनवरी में। हो सकता है कि आप सक्षमता 2 वाले हैं तो उसके बाद का एरियर होगा। ठीक है, 3 वाले हैं तो मतलब आपका HRMS सैलरी स्लिप में मेंशन रहता है। अब नवंबर तक ही बोलेंगे सर आप क्यों दिए हैं, उसके बाद तो नहीं दिए हैं, इसलिए कि देखिए अक्टूबर से ही बेसिक पे मतलब पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बेसिक पे मिलना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मेरा जो है मूल वेतन यहाँ पर दोनों खाली है, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना मिल चुका है। अब यहाँ पर दे कैसे पता चलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है HRMS सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए। कैसे डाउनलोड करेंगे या डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे कि जिससे आप HRMS सैलरी स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे।
रही बात आपको अपना बेसिक पे कैसा पता चलेगा, तो आप कमेंट कीजिए। अपना नियोजित ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण दोनों तिथि बताएंगे तो आपका कितना बेसिक पे होना चाहिए हम वो बता देंगे, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मेट बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या है कि प्राप्त मूल वेतन जो हमें प्राप्त हुआ, अंतर मतलब दोनों को माइनस किए। अब DA मतलब कितना होना चाहिए, तो ये कैसे लिखे हम, जो मेरा बेसिक पे है उसका यहाँ पर 55% DA करके यहाँ पर जनवरी से लेकर जून तक सेम बना है, ठीक है। उसके बाद जुलाई से लेकर के यहाँ पर नवंबर तक 58% में हम बनाए हैं। प्राप्त इतना हुआ जो कि HRMS सैलरी स्लिप में कि अब दोनों माइनस किए तो इतना अंतर बना। उसके बाद देय HR से पहले प्राप्त HR जो कि सैलरी स्लिप में मेंशन रहता है। अब देय HR तो देखिए जहाँ पर हम आए हैं वहाँ पर क्या है, HR 10% है। आपका जितना परसेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग मूल वेतन का वो करके यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्राप्त HR तो पहले हमें 4% में ही मिल रहा था जब ज्वाइनिंग किए थे, तो उसके बाद फिर जा कर के कितना हुआ, डायरेक्ट 8% हुआ, ठीक है। तो 8% होने के बाद हमें होना चाहिए 10%, उसलिए 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पर किए। जो प्राप्त हुआ था ये सैलरी स्लिप में लिखा रहता है, दोनों में माइनस करने के बाद इतना हुआ HRA का अंतर, मतलब मूल वेतन का अंतर, फिर DA का अंतर और HRA का अंतर, तीनों को जोड़ने पर इतना बनता है, ठीक है। तो जनवरी से लेकर जून तक का सेम है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में अलग है। अलग इसलिए है कि कभी ज़्यादा मिल गया, कभी पहले कम मिला था। अब टोटल हम जोड़ते हैं तो मेरा एरियर कितना बनता है, 65,354 रुपये। आप हो सकते हैं कि मेरे साथ के ज्वाइनिंग के, लेकिन आपका ज़्यादा भी या कम भी हो सकता है, क्योंकि किसी को एरियर मिला है कम, किसी को ज़्यादा, तो सब HRMS सैलरी स्लिप में मेंशन रहता है। अब यहाँ पर जो हमें मिला है बिल्कुल हम HRMS सैलरी स्लिप से लिखे हैं। इतना एरियर मिला है। फर्स्ट टाइम हमको 38,000 मिला था, NPS में जो कटौती होता है वो लिखा भी रहता है। उसके बाद सेकंड टाइम हमको मिला 10,930, इसी में से किसी को 50,000 60,000 भी मिला है। तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये अपना जो डिमांड एरियर वाला बनवा सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। अगर आप PF की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।